तो सपोज मेरे पास पी बार एंड क्यू बार दो वेक्टर है, दोनों भी सेम टाइप के हैं, दोनों भी किधर से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट से, दोनों रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन दोनों का रिजल्टेंट दिया जाएगा उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल से, लेकिन डायगोनल किधर से स्टार्ट हो रहा है, उसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। समझा कि नहीं? ये पी बार है, क्यू बार है, और ये समझो आर बार है। तो पी बार प्लस क्यू बार क्या हो जाएगा, आर बार। देखते समय ट्रायंगल लॉ दिख रहा है, लेकिन ये पी बार क्यू बार एडजेसेंट साइड है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन है। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ठीक है, ओके। सो पी बार प्लस क्यू बार इज गिवन बाय आर बार अकॉर्डिंग टू विच लॉ? क्लियर है? ओके। अभी इस लॉ में देखो, अभी इसके आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस लॉ में मेरे पास जो आर बार है ना, आर बार को दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा है क्या, डायरेक्शन। दूसरा है क्या, डायरेक्शन। तो अभी हमारा टास्क है इस आर बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, इस आर बार का डायरेक्शन फाइंड करना, बराबर है? लेकिन आर बार का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अगर दिया जाएगा तो आपको पी बार एंड क्यू बार दिया जाएगा ना, तुम्हाला देताना काय ना, आर बार देना की पी बार आणि क्यू बार देना? एडिशन तुम्हाला करायचे, तुम्हाला काय देणार है, पी बार एंड क्यू बार। मतलब आपको पी बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया जाएगा और आपको क्यू बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिया जाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से आपको क्या फाइंड करना है, आर बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मेरे पास ऐसे फॉर्मूला भी होना चाहिए कि मेरे पास पी बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो मैं आर बार का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास पी बार एंड क्यू बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो मैं आर बार का डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास पी बार एंड क्यू बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो इसके हेल्प से मैं आर बार का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ एंड उसके ही हेल्प से मैं आर बार का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ। मतलब मुझे आर बार के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तैयार करना है इन टर्म्स ऑफ पी बार एंड क्यू बार। सिमिलरली आर बार के डायरेक्शन का फॉर्मूला तैयार करना है इन टर्म्स ऑफ पी बार एंड क्यू बार। इसका मतलब अभी मेरे पास ऐसे फॉर्मूला चाहिए, आर इज इक्वल टू, इसमें से पी एंड क्यू के टर्म होने चाहिए। समझा? पी एंड क्यू, क्योंकि आपको दिया क्या जाएगा, पी एंड क्यू का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इनके बीच में समझा, इधर का समझा? ठीक है, ओके। अभी हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर बार। आर बार रिजल्टेंट है ना, आर बार क्या है, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, कौन सा रिजल्टेंट है, ऑफ पी बार एंड क्यू बार। वेरी गुड, ऑफ पी बार एंड क्यू बार। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो निकालेंगे, फॉर्मूला तैयार करने वाले हैं। क्लियर है? क्या समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है? समझते तनुश्री, प्राजक्ता समझते, श्रावणी, ध्रुव करते का? ओके। अभी आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है डायग्राम, इसका रेफरेंस दे रहे हैं। ये ओ पॉइंट है, बराबर, ये आपका क्यू बार है, बराबर है, ये पी बार है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बराबर ना? ये पैरेललोग्राम में कंप्लीट करता हूं पहले, ओके। आपका सी पॉइंट है, ये डायगोनल ओ से लेके सी तक है, बराबर ना? ये डायगोनल जो है ओ से लेके सी तक है, इसको आर बार बोला गया है, बराबर। ये पी बार है तो ये भी पी बार बन जाएगा ना, क्योंकि ये पैरेलल है उसको और डायरेक्शन भी सेम है। ये क्यू बार है तो ये भी क्या बन जाएगा, क्यू बार बनने वाला है। ठीक है, अभी मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा ना ज्योमेट्रिकली एडजस्टमेंट करता हूँ इस डायग्राम में। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम है, लॉ पैरेललोग्राम का डायग्राम है, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इस ओए को प्रोड्यूस करता हूँ आगे, प्रोड्यूस मतलब आगे एक्सटेंड करता हूँ। ओए को क्या किया मैंने, आगे एक्सटेंड किया एंड सी से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पता है ना, सी से लेके आगे तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है ना उसको मैंने पॉइंट नाम दिया डी। क्या नाम दिया, डी। अरे समझते का? पक्का? ठीक है। अभी जो ट्रायंगल है और इसमें एक चीज याद रखो, पी एंड क्यू के बीच में एंगल है थीटा। ये मेरे पी बार एंड क्यू बार है ना, इसके बीच में एंगल कितना माना मैंने, थीटा। एंड पी एंड आर के बीच में, मतलब पी बार एंड आर के बीच में एंगल है अल्फा। ये सब पहले ही हम लोग ने अज्यूम किया है। पी आणि क्यू दोन वेक्टर मध्ये एंगल कोणता है, थीटा। पी बार एंड आर बार रिजल्ट टर्म्स के बीच में एंगल कौन सा है,
अल्फा, जस्ट मैंने अज्यूम किया है। क्लियर है? ठीक है, ओके। आपको क्या क्या दिया जाएगा एक बार पहले बता देता हूँ मैं। आपको पी बार दिया जाएगा, आपको क्यू बार दिया जाएगा और आपको थीटा दिया जाएगा। तो मेरे पास जो अभी फॉर्मूला रेडी होगी उसमें ये तीनों टर्म होनी चाहिए, पी क्यू एंड थीटा। इनके टर्म्स में मुझे आर बार के फॉर्मूले रेडी करने हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ सी डी। इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये एंगल 90 डिग्री है ना। एंगल ODC is equal to what? 90 degree. Therefore, OC square is equal to OD square plus CD square. Am I right or wrong? Which law? Pythagoras theorem. बराबर ना? So OC square is equal to what? OD square plus CD square. But OD को मैं OA plus AD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? OD को मैं OA plus AD ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। OA प्लस AD लेकिन होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इधर तक समझा कि नहीं समझा? समझेगा नक्की? ओके, मुझे क्या ऑप्शन करना है पता है ना? अभी मेरा पहला टास्क है, ये मेरा पहला टास्क है, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ओके, सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ऑलरेडी इक्वेशन शिकलात ना दहावीला, उसमें क्या है? A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस A प्लस बी स्क्वायर। OA मतलब A, AD मतलब B, OA स्क्वायर प्लस 2OA AD बराबर ना, प्लस B स्क्वायर। लेकिन ये आगे CD स्क्वायर है ना ऑलरेडी, बराबर है? इधर तक समझा? पक्का समझ रहा है नक्की? ओके। लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंबाइनली सोचता हूँ, ये हटा दो, इन दोनों को अगर मैं कंबाइनली सोचता हूँ तो क्या हो रहा है? AD प्लस CD, AD स्क्वायर प्लस, ये भी तो एक 90 डिग्री का एंगल है, ये भी तो एडजेसेंट साइड है, इसका भी ये हाइपोटेन्यूस है। इसका आंसर AC स्क्वायर आएगा ना, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन अकॉर्डिंग टू विच लॉ अगेन? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OA स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 2OA AD प्लस, इधर क्या लिखूंगा मैं? बराबर ना? पक्का? इधर लिख सकते हैं हम लोग AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर क्लियर? पक्का? ओके। अभी इसमें क्या क्या करो देखो, OA मतलब P बार, AD मतलब क्या? AD मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। AC मतलब क्या है? Q बार, बराबर है? OA मतलब क्या? P बार, P का स्क्वायर, धनुष नहीं लगता है ना। OA मतलब फिर से P, AD मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, AC मतलब क्या? Q का स्क्वायर, बराबर है? इस पर मेरा डाउट है का? नक्की? एंड OC मतलब क्या? मेरा आर बार ना, OC क्या है? उसके लिए तो सब कर रहे हैं हम लोग। अभी मैं डायरेक्शन के टर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं सब मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? इसके ऊपर मैंने एरो ड्रॉ नहीं किया है, देखा आपने? बार दाखिला नहीं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। तो सब मैग्नीट्यूड के टर्म में रहेगा। क्लियर है? ओके। अभी मैं क्या बताने वाला था आपको? AD मतलब क्या? अभी अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना, बराबर? ये पैरेलल है दूसरे को और एक लाइन है, ये एंगल सेम रहता है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ना का सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर, बराबर ना? सो ये भी थीटा हो जाएगा। ये सब डिटेल बताने की जरूरत नहीं है ज्योमेट्री जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में। ओके, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ACAD, ADC लिखता हूं, चलो ADC
कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस मतलब क्या? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? थीटा का एडजेसेंट कौन है? थीटा के हाइपोटेन्यूज कौन है? थीटा का मतलब ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? क्यू ना, मतलब एसी ना। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? एडी अपॉन एसी। अब ये एसी को इधर ट्रांसफर करो तो क्या बचेगा? एडी इज इक्वल टू हाउ मच? एसी। समझ का? तो ये एडी की जो वैल्यू है मैं इधर पुट करता हूँ। क्या है ये वैल्यू मेरे पास? एसी कॉस थीटा। एडी की वैल्यू क्या ली? तो इधर मैं पुट कर देता हूँ। इसका रीजन क्या है? सर अपने एडी क्यों नहीं रखा, ये क्यों रिप्लेस कर रहे? इसका रीजन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? पी स्क्वायर प्लस 2 एडी मतलब क्या? सॉरी एसी मतलब क्या हो जाएगा? एसी एडी इज इक्वल टू एसी कॉस थीटा। इसका मतलब है क्यू कॉस थीटा ना। एसी मतलब क्यू है, एसी कॉस थीटा मतलब एसी की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं? क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब मेरा एडी क्या हो गया? इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? क्यू कॉस थीटा। एडी की जगह क्या लिखूंगा मैं? क्यू कॉस थीटा। इधर क्या आएगा? क्यू कॉस थीटा और ऑलरेडी इधर क्या है? क्यू स्क्वायर। राइट में क्या है? अभी देखो इस फॉर्मूले में P है, Q है, थीटा है, ये सब छोड़ के क्या है? क्या कॉस तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस तो थीटा का ही है, ये थीटा है। P है, Q है एंड थीटा है। तो मैंने इधर लिखा था ना, हम लोग कौन से टर्म में ऑब्टेन करना है? P, Q एंड थीटा के टर्म में चाहिए। आर का जो भी कुछ निकालेंगे वो किसके टर्म में चाहिए? राइट में कौन होना चाहिए? खाली P, Q एंड उनके बीच में एंगल थीटा, वही बचे है ना। तो अगर मैं एडी ऐसे रख देता तो एडी का प्रॉब्लम हो जाता ना, इसलिए मैंने एडी को किससे रिप्लेस किया? समझा? क्योंकि मेरा एम क्या था? आर के मैग्नीट्यूड को P, Q एंड थीटा के टर्म में ही क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। समझ लगा? लेकिन ये आर स्क्वायर है, मुझे तो आर चाहिए, तो दोनों साइड में क्या लेंगे? दोनों साइड में क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा मुझे? आर इज इक्वल टू, अब ये सेपरेट स्क्वायर है, इनका एक स्क्वायर ड्रॉप नहीं कर सकते हम लोग। ये पूरा टर्म किसके अंदर लिखना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के अंदर। पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस ये क्या मिल गया मुझे? आर मिल गया। आर मतलब आर बार का मैग्नीट्यूड। एक तो वेक्टर है का क्या होता है? मैग्नीट्यूड है। समझा? क्या क्या किया मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के डायग्राम को एडी ए से लेके डी तक एक्सटेंड किया, सी से लेके डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये बड़े ट्रायंगल के लिए मैंने लिखा, उसमें 90 डिग्री, उसमें ये आया पाइथागोरस थ्योरम। बराबर? लेकिन ओडी को डायग्राम से स्प्लिट किया, इधर भी देना आएगा ओ ए डी, मतलब ओ ए डी लीनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर है, तो ओ ए प्लस ए डी लिख सकता हूं मैं। फिर उसका स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन किया, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, फिर पी क्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया, लेकिन एडी बचा था, एडी को एक्सप्रेस किया क्यू कॉस थीटा के टर्म में अकॉर्डिंग टू अगेन दिस ट्रायंगल, और फिर सबका स्क्वायर ड्रॉप किया और मुझे मिला आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस? हो गया पटकन। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार लिख लो ये जल्दी। ये पार्ट खाली आप ऊपर लिख लो। OA in given diagram OA bar is equal to BC bar, OA bar is equal to BC bar which is equal to P bar, and OB bar is equal to AC bar which is equal to Q bar, and what? Theta is angle between P bar and Q bar. Okay? देखो इतना पार्ट भी देखो, ये वाला, ये बाकी वाला देखो।
मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन ऑफ आर बार। उधर तक समझा सबको? मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार किसी को डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। डायग्राम से हम लोग को लगेगा सेकेंड चीज, सेकेंड पार्ट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ओके, डायरेक्शन ऑफ आर बार। लक्ष्य क्या है सर्वांचा? अभी इस अल्फा का काम होगा। देखो अभी इधर देखो, ये समझो पी बार को मैंने नीचे ड्रॉ किया है और ये मेरा आर बार है। लक्ष्य का पी बार एंड आर बार के बीच में क्या एंगल है? अल्फा अगर मैं बढ़ा देता हूं, अल्फा का वैल्यू अगर इंक्रीज कर देता हूं तो अल्फा ऐसे होगा ना, तो आर बार का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? अल्फा का वैल्यू अगर मैं कम कर देता हूं तो आर बार ऐसे होगा ना, आर बार का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो जब मैं अल्फा को कम ज्यादा करता हूं तो अल्फा का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मेरा अल्फा ही किसको डायरेक्ट कर रहा है? आर बार को डायरेक्ट कर रहा है ना। अल्फा के हिसाब से आर बार का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आर बार का मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आर बार कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है। किसके हिसाब से? पी एन के बीच में एंगल अल्फा, इसके हिसाब से। इसका मतलब मैं अगर अल्फा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ तो मुझे अपने आप कौन मिलेगा? आर का डायरेक्शन मिलेगा। आर का क्या मिलेगा? इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ आर बार फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना? अल्फा का वैल्यू फाइंड करना। समझा क्यों अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है? क्योंकि अल्फा के डायरेक्शन के हिसाब से ही आर बार का डायरेक्शन क्या हो रहा है? मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं वैल्यू की नहीं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? सो अवर टास्क इज टू फाइंड नाउ अल्फा। लेकिन कोई भी एंगल डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो हमेशा tan के साथ फाइंड करना पड़ता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है। अल्फा फाइंड करना मतलब डायरेक्ट अल्फा मत फाइंड करो, पहले क्या फाइंड करो? tan अल्फा फाइंड करो। क्या फाइंड करो पहले? tan अल्फा फाइंड करना है तो मुझे फिर से ओसीडी के बारे में सोचना पड़ेगा, बराबर ना? ओसीडी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, पता है ना? जैसे कि समझो मैं साइन थीटा बोलता हूं, तो साइन थीटा इज व्हाट? एडजेसेंट साइड अपॉन, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको होता है? राइट एंगल ट्रायंगल को होता है। इसका मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब कौन से ट्रायंगल के लिए है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अगर मैं इसको मैं स्किप करता हूं तो ये पार्ट मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ये पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं ना। OCA राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो मैं tan अल्फा फाइंड कर सकता हूँ क्या? नहीं। इसके मुझे जो एक्सटेंशन मैंने दिया है वो जो 90 डिग्री का एंगल है इन ट्रायंगल, कौन सा? फिर से OCD एंगल ODC is equal to 90 degree and therefore tan alpha is equal to, तो मैं tan alpha यूज कर सकता हूँ। ये सब बेसिक रूल्स है। tan sin का यूज करना है, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो तो ही, ये सब रूल्स पता होने चाहिए आपको। तो tan alpha ये पूरे बड़े एंगल के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ना। tan alpha अथवा tan alpha is what? Opposite side upon sin alpha is what? Sin theta is what? Opposite side upon hypotenuse. Cos theta is what? Adjacent side upon hypotenuse. Tan theta is what? Opposite side upon adjacent side. What? Opposite side upon किसका अपोजिट? किसके एडजेसेंट? अल्फा के अपोजिट है, अल्फा के एडजेसेंट। अल्फा किधर है? इधर है, इस ट्रायंगल में। अल्फा के अपोजिट साइड मतलब सीडी ना, ये सब भूल जाओ अभी बीच वाला, टाइम बिंग भूल जाओ। तो अल्फा के अपोजिट कौन आया? उधर क्या लिख सकता हूं मैं? सीडी। एडजेसेंट कौन है? ओडी। अभी फिर से ये पार्ट ड्रॉ करता हूं मैं, ये ऐसे था ना, ठीक है, और ये भी थीटा है, बराबर है। अभी फिर से ओडी मतलब OA प्लस AD,
बराबर। तो इधर मैं CD को ऐसे लिख देता हूँ, OD मतलब क्या, ये O है, OD मतलब OA प्लस AD, ठीक है। तो ये आपका क्या है, tan अल्फा, ये क्या है, tan अल्फा। CD क्या है अपना, CD भी पता नहीं, AD भी पता नहीं। AD तो हम लोगों ने प्रीवियसली फाइंड किया था ना, Q cos थीटा। इसमें मुझे एक ही वैल्यू मालूम है, OA मतलब P। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, R का मैग्नीट्यूड एंड R का डायरेक्शन किसके टर्म में होना चाहिए ध्रुव, R का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसके टर्म में होना चाहिए, P, Q एंड थीटा, इनके टर्म में ही होना चाहिए, समझा ना। तो अभी मेरे पास OA मतलब P के लिए है, बाकी CD एंड AD के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन AD का वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के वक्त बताया था, क्या था वो, Q cos थीटा। तो मैं पहले अभी CD के बारे में कुछ काम कर लेता हूँ। तो फिर से कौन सा एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ओके। देखो इन ट्रायंगल व्हाट, ADC गया, क्यों AC गया, कहीं गया, ADC cos थीटा। तो मैंने आपको बताया था ना, अभी sin थीटा लेता हूं मैं। sin थीटा इज व्हाट, ये थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है, CD। हाइपोटेनस कौन है, AC। इसका मतलब CD क्या हो गया, AC sin थीटा हो गया कि नहीं। AC इधर आया, CD इज इक्वल टू व्हाट, देखो AC मतलब क्यों हुआ ना, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, हो गया अपना काम। Q एंड थीटा के टर्म में सिमिलरली ये भी लिख दिया था ना मैंने, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये लिख दिया था ऑलरेडी, AD अपॉन AC बताया था ना, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। AD इज इक्वल टू व्हाट, AC cos थीटा मतलब कि क्या, Q cos थीटा। अरे समझा। तो CD का वैल्यू मिल गया Q sin थीटा, AD का वैल्यू क्या मिल गया, समझ आएगा नक्की। तो इसमें पुट कर देता हूं मैं, क्या समझो वन, इक्वेशन 1 बिकम्स tan अल्फा इज इक्वल टू, CD क्या है, CD की तरफ ना Q sin। OA क्या है, OA P है ना, OA P है ना, तो P है ना इधर, P बार मत लिखो, P लिखो मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो P आया। AD क्या है, ये AD है ना, Q cos थीटा। तो अल्फा को अगर रखना है तो tan को उस साइड में ट्रांसफर करो, अगर tan अल्फा का tan इधर गया तो